यूरी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी मैं तुम लोगों को पास्ट इंडिफिनिट के पूरा पार्ट, पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट के, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बता दिए। आज पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में ता था, ते थे, या, ई, ए आदि शब्द लगे होते हैं। क्या लगा होता है? वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए आदि शब्द लगे होते हैं। अगर ये शब्द लगे हों तो समझ लो हमारा ये टेंस कौन सा है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। या, ई, ए की आवाज आए, जैसे मैंने खाना, मैंने तुमको पसंद किया। तो अगर ये वाक्य के अंत में लगे हों तो वो हमारा कौन टेंस होगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। सहायक क्रिया होती है इसकी डिड। क्या होती है सहायक क्रिया? डिड। अब इसका रूल्स आगे सबसे पहले समझ लो। रूल्स है, सिंपल का रूल्स है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल में है मेरा मित्र खाना पकाता था। मेरा मित्र खाना पकाता था, सबसे पहले सब्जेक्ट हम लाए माई फ्रेंड, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म रूल के अनुसार कुक्ड आ गया, फिर अदर ऑब्जेक्ट आ गया फूड। जिस तरह बन गया माई फ्रेंड कुक्ड फूड। फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं गाना प्रतिदिन गाता था, फिर उसी तरह सब्जेक्ट आया आई, दूसरा फॉर्म आया क्रिया का sang, फिर ए, फिर song, फिर डेली। इस तरह बन गया हमारा आई sang ए song डेली। अंडरस्टैंड? ये तुम्हारा रूल्स ऑफ सिंपल सेंटेंस हुआ, रूल्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। अब रूल्स ऑफ निगेटिव सेंटेंस, रूल्स ऑफ निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे प्लस डिड, यानी सहायक क्रिया इसमें आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्क कितना है कि उसमें दिया है सेकेंड फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका एग्जांपल है मैंने कल दूध नहीं पिया। मैंने कल दूध नहीं पिया, अंत में ये निकल रहा है, तो ये तुम्हारा वाक्य बना। सब्जेक्ट क्या है? आई sang ए, नहीं आई डिड। नियम के अनुसार क्या है? साइकिल लग गई तो आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क yesterday। तो आई डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या है? नॉट है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी तरह इसमें बना कि मैंने कल दूध नहीं पिया, सबसे पहले सब्जेक्ट आई आया, फिर नियम के अनुसार डिड आया, फिर नियम के अनुसार नॉट आया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक आया, फिर दूध मिल्क, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, yesterday अदर वर्ड में आ गया। इस तरह हमारा बना आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क yesterday। अब इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल, इंट्रोगेटिव में दो रूल होते हैं। जब सबसे पहले क्या आता है उसका रूल क्या है? सबसे पहले हम लगाते हैं सहायक क्रिया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसका एग्जांपल है क्या तुम फल बेचते थे। क्या तुम फल बेचते, शुरू में क्या दिया है, अंत में हमारी पहचान के अनुसार ते से निकल रहा है। ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस हुआ। कौन टेंस हुआ? पास्ट इंडिफिनिट। इसलिए इसमें सबसे पहले नियम हमारा आता है डिड, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर डिड। फिर सब्जेक्ट आता है कौन फल बेचता था? तुम, तो यू आ गया। डिड यू सेल फ्रूट्स, डिड यू सेल फ्रूट्स। ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। इंट्रोगेटिव का सेकंड का रूल देखो, सेकंड में आता है क्वेश्चन वर्ड। कौन वर्ड? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया। फिर जो रूल तुम्हारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट का था वही बना, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तुम्हारा एग्जांपल है तुम्हारी माँ ने क्या पकाया। तुम्हारी माँ ने क्या पकाया। अब ये प्रारंभ में नहीं है, ये कहीं पर वाक्य में प्रारंभ में ना होकर के बीच में कहीं भी क्वेश्चन वर्ड आए तो उसके सबसे पहले हम उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आया, तो यहाँ पर हम क्या की अंग्रेजी लिख दिया? व्हाट। फिर नियम के अनुसार क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड, तो यहाँ पर हमने लगा दिया डिड। फिर नियम के अनुसार सब्जेक्ट, तो यहाँ लगा दिया कौन सब्जेक्ट है? कौन खाना नहीं कौन खाना पकाया? योर मदर।
फिर तुम्हारे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक हो गया। इस तरह हमारा वाक्य बना, तुम्हारी माँ ने क्या पकाया, तो व्हाट डिड योर मदर कुक। एक एग्जांपल और देख लो इसका, तुम अंग्रेजी कहाँ पढ़ते हो, पढ़ते थे, तुम अंग्रेजी कहाँ पढ़ते थे। हमारी पहचान के अनुसार थे लगा है, इसका मतलब ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। और उस पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बाद ये हमारा कहाँ शब्द आया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर कहाँ आया, यहाँ पर क्या आया, इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। सेकंड रूल लगेगा, इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल लगेगा। जब प्रारंभ में क्या क्यों कौन कहाँ ना करके कहीं पर वाक्य में बीच में आए तो उसमें हम सेकंड रूल लगाते हैं। सेकंड रूल, तो यहाँ पर सबसे पहले कहाँ आया, तो ये होया लिख दिया, फिर नियम के अनुसार डिड है तो डिड लिख दिया, फिर नियम के अनुसार सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिख दिया, फिर नियम के अनुसार वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो रीड हो गया, और फिर तुम्हारा ऑब्जेक्ट बता तो इंग्लिश हो गया। अब यहाँ निगेटिव, यहाँ एक नोट दिया है, नोट दिया कभी नहीं आने पर नेवर का प्रयोग नॉट के स्थान पर करते हैं। यानी जब नहीं आता है तो हम नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कभी नहीं आ जाए तो हम नॉट का प्रयोग न करके वहां किसको रखेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे, और शेष वाक्य को साधारण नियम के अनुसार बनाते हैं। किसके नियम के अनुसार, साधारण नियम, जो तुम्हें सिंपल का बताया गया रूल, इसके अनुसार पूरा चीज बता देते हैं। बस इतना फर्क है कि नॉट की जगह में हम नेवर लगा देंगे, इट इज जिम्ड।